धौलपुर में पोखर में दिखा मगरमच्छ, गाय पर झपट्टा मारने से मचा हड़कंप। धौलपुर न्यूज। शहर के मचकुंड रोड स्थित 100 फीट रोड के पास एक पोखर में मगरमच्छ दिखाई देने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पोखर में पानी का स्तर अधिक होने के कारण एक छोटा मगरमच्छ पानी की सतह के पास घूमता नजर आया। इसी दौरान पानी पीने आए एक गाय पर मगरमच्छ ने अचानक झपट्टा मार दिया। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिससे गाय वहां से भागने में सफल रही और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। स्थानीय निवासी निजामुद्दीन पहलवान ने बताया कि मगरमच्छ काफी देर तक पोखर के किनारे मंडराता रहा। उन्होंने आशंका जताई कि समय रहते इसे नहीं पकड़ा गया तो किसी दिन बड़ी अनहोनी हो सकती है, क्योंकि इलाके में बच्चों और पशुओं की आवाजाही अधिक रहती है। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद काफी देर तक कोई अधिकारी या रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय नागरिकों ने वन विभाग से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों की मांग है कि मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर किसी उपयुक्त जलाशय में छोड़ा जाए, ताकि क्षेत्र में फैला भय समाप्त हो सके। फिलहाल लोग एहतियातन पोखर के आसपास जाने से बच रहे हैं और प्रशासन से त्वरित कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। शादी समारोह में बेकाबू बोलेरो का कहर, 6 लोग घायल। धौलपुर न्यूज। जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 महिलाएं और 2 बच्चे घायल हो गए। हादसा नैनोकर गांव के पास उस समय हुआ जब एक शादी समारोह के दौरान तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी महिलाओं और बच्चों को टक्कर मारती हुई निकल गई। जानकारी के अनुसार गांव में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। दूल्हे की निकासी के बाद घर के बाहर महिलाएं पारंपरिक रस्म के तहत दूल्हे को आंचल देने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान अचानक तेज गति से आई बोलेरो चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई और महिलाओं की ओर मुड़ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और कई लोग जमीन पर गिर पड़े। घायलों में लक्ष्मी 12 पुत्री भगवान दास, मलकपत्नी 38 पत्नी छोटेलाल, ओमवती 27 पत्नी सतीश और पूनम 12 पुत्री महेश कुशवाहा सहित 2 अन्य महिलाएं शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। इस हादसे से गांव में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तेज रफ्तार और लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़ी में ट्रैफिक पुलिस अलर्ट मोड पर, बड़े वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 1 दर्जन जब्त। बाड़ी न्यूज। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। वरिष्ठाधिकारी महेंद्र कुमार के सुपरविजन में यह विशेष अभियान चलाया गया। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बाड़ी ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह माई टीम ने शहर में प्रवेश कर रहे बड़े वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अभियान के दौरान शहर की सीमा पर ही भारी वाहनों को रोककर जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 1 दर्जन वाहनों को जब्त किया गया। ट्रैफिक पुलिस का स्पष्ट कहना है कि शहर के अंदर बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि शहर की संकरी सड़कों और बाजार क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश से दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे रोकना प्राथमिकता है। जनहित में संदेश। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों और समय सीमा का पालन करें। नियमों की अवहेलना करने पर चालान और जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि शहरवासियों को सुरक्षित और सुगम यातायात मिल सके। बाजार में ले आलू कंपनी है तेरी गाड़ी को चली जाएगी तेरी गाड़ी को चली आपसे बना क्या था आपसे बना क्या लौट जाए आगे जा रहे किधर आ जाए। धौलपुर की धरोहर सिटी जुबली हॉल बना शहर की पहचान, 30,000 दुर्लभ पुस्तकों का खजाना। धौलपुर न्यूज। शहर के हृदय स्थल पर स्थित सिटी जुबली हॉल आज भी रियासतकालीन वैभव की गवाही देता है।
लाल और सफेद पत्थरों से निर्मित ये भव्य इमारत वर्ष 1935 में तत्कालीन शासक महाराजा राणा उदयभान सिंह द्वारा बनवाई गई थी। रियासत काल की शान, आज की धरोहर। सिटी जुबली हॉल न केवल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बल्कि यह धौलपुर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक भी है। रियासत काल में ये भवन विभिन्न शाही आयोजनों का केंद्र रहा। बाद के वर्षों में यहाँ शाही टॉकीज संचालित हुई और समय के साथ यह स्थान हेरिटेज लाइब्रेरी के रूप में विकसित हुआ। 30,000 से अधिक दुर्लभ पुस्तकों का भंडार। वर्तमान में इस भवन में संचालित लाइब्रेरी में 30,000 से अधिक दुर्लभ और ऐतिहासिक पुस्तकें सुरक्षित हैं। इनमें इतिहास, साहित्य, संस्कृति, कानून और विभिन्न विषयों से जुड़ी बहुमूल्य कृतियां शामिल हैं। कई पुस्तकें रियासतकालीन अभिलेखों और पुराने संस्करणों के रूप में संरक्षित हैं, जो शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए अमूल्य धरोहर हैं। संरक्षण और जनभागीदारी की जरूरत। स्थानीय नागरिकों का मानना है कि इतनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारत के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। भवन की नियमित देखरेख, डिजिटलीकरण और पर्यटन मानचित्र में शामिल किए जाने से यह धौलपुर की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर सकता है। जनहित में अपील। ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। सिटी जुबली हॉल जैसी इमारतें हमारी सांस्कृतिक जड़ों का प्रतीक है। जरूरत है कि नई पीढ़ी को इसकी जानकारी दी जाए और इस विरासत को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास किए। खेत की रखवाली करने गए युवक की कट से मौत, गांव में शोक। बसेड़ी न्यूज। उपखंड क्षेत्र के गांव भारली में देर रात एक दर्दनाक हादसे में 33 वर्षीय युवक की कट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान खिल्लो पुत्र बादाम, जाति गुर्जर, निवासी भारली के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खिल्लो देर रात अपने खेतों की रखवाली करने गया था। खेतों में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए झटका मशीन कट वाली तारबंदी लगाई गई थी। इसी दौरान वह मशीन के कट की चपेट में आ गया। कट इतना तेज था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुबह जब परिजनों और ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली तो गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही बसेड़ी पुलिस थाना की टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण झटका मशीन से कट लगना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। इस हृदयविदारक हादसे से गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने खेतों में कट युक्त तारबंदी को लेकर सावधानी बरतने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। सूरजमल सहायक उपनिरीक्षक थाना बसेड़ी। सुबह जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी ईंधवन गांव के पास में खेत पड़ी हुई है। मौके पर रवाना कर पहुंचा, जहाँ से उसके परिजन आ गए थे। जिसका नाम पता पूछा तो उन्होंने उस मृतक का नाम खिल्लो पुत्र बादाम, जाति गुर्जर, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी भारली का होना बताया। जो उसके परिजनों के सहयोग से डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल में रखी हुई है। पंचायतनामा दर्ज करने के बाद पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा। बाड़ी थाना पुलिस का शिक्षकों ने किया सम्मान। बाड़ी न्यूज। उपखंड क्षेत्र में 26 जनवरी 2026 को हुई मोटरसाइकिल चोरी के मामले का खुलासा करने पर बाड़ी थाना पुलिस का शिक्षकों ने सम्मान किया। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किला गेट बाड़ी के शिक्षकगण सामूहिक रूप से थाना परिसर पहुंचे और पुलिस टीम का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। गौरतलब है कि 26 जनवरी को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी में कार्यरत शिक्षक मनीष पचौरी की मोटरसाइकिल सेरपाड़ा क्षेत्र से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली बाड़ी में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मैन्युअल आसूचना के आधार पर गहन अनुसंधान करते हुए आरोपी दिलशाद उर्फ ढिल्लो निवासी सरमथुरा को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने के आरोप में इंसाड़ निवासी सरमथुरा को भी गिरफ्तार कर वाहन बरामद कर लिया गया। प्रकरण के सफल खुलासे पर थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम, नीरज शर्मा सहायक उप निरीक्षक व अनुसंधान अधिकारी, जंडैल सिंह सहायक उप निरीक्षक, ओम प्रकाश हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल सुबे सिंह, आशाराम, मनोज शर्मा, देव सिंह मीना, कृष्ण कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया।
इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य हरिओम सिकरवार सहित हर्षाराज पचौरी, नजीर खान, ब्रिजेश पचौरी, माधव सिंह मीना, मनीष पचौरी, शरण बिहारी, चरण सिंह मीना, कमलेश, अर्जुन, मुन्नालाल, दुर्ग सिंह एवं अन्य शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों ने पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से आमजन में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होता। 15 साल पुराने मुठभेड़ मामले में फैसला, डकैत केदार को 10 साल की सजा। धौलपुर न्यूज। डकैती प्रभावित क्षेत्र से जुड़े करीब 15 वर्ष पुराने मुठभेड़ प्रकरण में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश राकेश कुमार गोयल ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी डकैत केदार उर्फ ठेकेदार पुत्र फेरन निवासी भोलापुर थाना बाड़ी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला चचोखर के जंगलों में पुलिस और केदार गिरोह के बीच हुई मुठभेड़ से जुड़ा है। घटना के दौरान डकैतों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने का आरोप था, जिससे पुलिसकर्मियों की जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। इस संबंध में पुलिसकर्मी कैलाश चंद मीणा ने बसई डांग थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की और साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। लंबी न्यायिक प्रक्रिया, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी माना। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और पुलिस अभिलेख न्यायालय के समक्ष निर्णायक साबित हुए। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि कानून का भय बना रहे। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले को क्षेत्र में कानून व्यवस्था की मजबूती की दिशा में अहम माना जा रहा है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा करीब 15 साल पुराने प्रकरण संख्या 39/2011 में थाना बसई डांग में परिवादी कैलाश चंद मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि डकैत केदार और ठेकेदार अपनी गैंग के साथ चचोकर के जंगल में बैठा था, जिसे पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर डकैतों द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किए गए, जिसमें मुलजिम केदार और ठेकेदार के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की। विचारण पश्चात मुलजिम को दोषी करार पाए जाने पर न्यायालय श्रीमान द्वारा मुलजिम केदार और ठेकेदार पुत्र फेरन निवासी भोलापुरा थाना बाड़ी को धारा 307, धारा 9/11 RD एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये से दंडित किया गया है। अदम अदायगी 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। बसेड़ी में खटीक समाज का 7वां सामूहिक विवाह महोत्सव संपन्न, 17 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। बसेड़ी न्यूज। कस्बे के एक निजी मैरिज होम में खटीक समाज एकता सेवा समिति अछनेरा, आगरा के तत्वावधान में 7वां सामूहिक विवाह महोत्सव एवं तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम मंगलनाथ महाराज आश्रम के सानिध्य में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि करौली धौलपुर के पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया रहे। विशिष्ट अतिथियों में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर सहित मामराज बड़गूजा, शिवचरण बड़गूजा, मो इस्लाम एवं शिवानी दायमा मौजूद रहे। भव्य बारात ने बांधा समा कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रीति से निकली भव्य बारात के साथ हुई। बैंड बाजों के साथ बारात मुख्य बाजार, हवेली थोक, PNB बैंक, पीपल मंडी, भारद्वाज मार्केट और बयाना मोड़ से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। पूरे मार्ग में समाजजनों ने पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया। 17 जोड़ों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह समारोह में कुल 17 जोड़ों का वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। पंडितों ने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार वैवाहिक संस्कार संपन्न कराए। उपस्थित अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए सामाजिक एकता, शिक्षा और सामूहिक सहयोग की भावना को सुदृढ़ करने का संदेश दिया। प्रतिभाओं और भामाशाहों का सम्मान कार्यक्रम के दौरान समाज की प्रतिभाओं एवं भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। इससे समारोह केवल विवाह आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा रहा। जनहित में संदेश। सामूहिक विवाह जैसे आयोजन समाज में फिजूल खर्ची को रोकने,
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहयोग देने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। ऐसे आयोजनों से समाज में एकता, सहयोग और सकारात्मक सोच को नई दिशा मिलती है। तो उन्हें कृपया लेकर आए या हमें सूचित करें। राजोराजी मार्ता बधाई नवाब वाले राजाखेड़ा में एबीवीपी ने मनाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संगोष्ठी आयोजित कर हिंदवी स्वराज्य, राष्ट्र रक्षा, कुशल प्रशासन, गुरिल्ला युद्ध नीति और युवाओं के लिए शिवाजी के आदर्शों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि 1630 में शिवनेरी दुर्ग में जन्मे शिवाजी महाराज ने कम उम्र में तोरण किला जीतकर मराठा साम्राज्य की नींव रखी और 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने अफजल खान और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली विरोधियों का सामना किया। कार्यक्रम में पतंजलि, सुखवीर, अनिल, रामब्रिज, रेणु, साधना सहित अनेक छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सभी ने शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। आज होगा 10 दिवसीय आयुर्वेदिक क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का समापन। बाड़ी न्यूज। धौलपुर रोड स्थित बिजौली की उद्यम कार्यशाला में 11 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित 10 दिवसीय आयुर्वेदिक क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का समापन 20 फरवरी को होगा। ये जानकारी उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने दी। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी धौलपुर कर्मवीर सिंह होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अवधूत संत पागल बाबा विराजमान रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग भरतपुर डॉक्टर सतीश कुमार लवानिया करेंगे। शिविर प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, प्रभारी आउटडोर शल्य चिकित्सा शिविर उद्यमशाला बिजौली ने बताया कि समापन अवसर पर विशिष्ट गणमान्य नागरिक, भामाशाह, भर्ती मरीज व उनके परिजन, आयुर्वेद एवं एलोपैथिक चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही शिविर की गतिविधियों को आमजन तक पहुंचाने वाले मीडिया प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति अपेक्षित है। शिविर के दौरान सर्जिकल टीम में डॉक्टर नरेश गोपाल, डॉक्टर बालमुकुंद, डॉक्टर जसराम गौड़, बनवारी लाल शर्मा, नर्सिंग अधीक्षक सहित अन्य चिकित्सकीय स्टाफ ने सेवाएं दी। आयोजकों के अनुसार शिविर में बड़ी संख्या में मरीजों को क्षारसूत्र पद्धति से लाभान्वित किया गया। आयुष मिशन राजस्थान सरकार का धौलपुर जिले में उद्यमशाला बिजौली के अंतर्गत 10 दिवसीय शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अब तक 101 रोगियों के ऑपरेशन हो चुके हैं, जिसमें 82 पुरुष और 29 महिलाओं के ऑपरेशन हो चुके हैं। पाइल्स के, जिसमें 79 और 39 जो है फिशर और फिस्टुला के हैं। शिविर का अनुभव कैसा रहा? अच्छा अनुभव रहा है। रोगी सब कोऑपरेटिव हैं और किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। छोटा मोटा जो है उनको तो तकलीफ रही है, तो उसमें उन्होंने हमारा पूरा कोऑपरेशन किया है और किसी तरह की कोई कैजुअलिटी या कोई एब्सेस या कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं रहे। धन्यवाद। इस शिविर के हमारे साथ हैं प्रभारी बनवारी लाल शर्मा जी। इनका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है इस शिविर में। आप बताएं श्रीमान। इस 10 दिवसीय अंतरंग शल्य चिकित्सा शिविर में 2500 OPD हुई और उनमें से 2 से 20 मरीज अंतरंग के लिए पंजीकृत हुए। उनमें जांच के बाद में 1 से 2 मरीज ऑपरेशन विशेषज्ञ टीम द्वारा किया गया और ऑपरेशन के बाद में
रोज़ाना उनकी ड्रेसिंग चल रही है और उससे मरीजों को आशातीत लाभ मिला है, ऐसा मरीजों का और मरीजों के अभिभावकों का कहना है। विशेषज्ञ टीम के नाम बताएं। विशेषज्ञ टीम में नरेश गोपाल, डॉक्टर नरेश गोपाल, डॉक्टर बालमुकुंद शर्मा, डॉक्टर राम साय गौड़ और अपने स्थानीय विशेषज्ञ विनोद कुमार गर्ग, अपने वरिष्ठ कंपाउंडर गोपाल कृष्ण और वरिष्ठ परिचारक हुकुमनाथ योगी ने अंतरंग शल्य चिकित्सा टीम के साथ में कार्य किया है। और यहाँ पर आयुर्वेद विभाग की तरफ से 45 चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ कंपाउंडर, फीमेल नर्स और परिचारिका फीमेल आदि को लगाया गया, जिन्होंने अपनी पूर्ण ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठा को ध्यान में रखते हुए अनुशासन में अपने कार्य को अंजाम दिया। जो भी विभाग उनको आवंटित हुआ उसमें उन्होंने दिन रात 24 घंटे कार्य किया। मैं धन्यवाद। अपना नाम बताएं। अधिकारी बनवारी लाल शर्मा, कार्यालय शिविर और नर्सिंग अधीक्षक पद पर। भविष्य में आपकी सेवाएं ली जाती हैं तो क्या आप तैयार हैं क्या सेवा देने के लिए? सहर्ष और अपने पूर्ण मनोयोग से आगे भी विभाग की सेवाएं देता रहूँगा, विभाग को सेवाएं देता रहूँगा। ये मैं आपसे मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, 10 दिवसीय आवासीय छात्रवृत्ति शल्य चिकित्सा शिविर का समापन कल 20 फरवरी 2026 को होने जा रहा है। यह कैंप 11 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। हमारे इस कैंप के अंदर 1 से 2 अर्श, भगंदर और फिशर इनके ऑपरेशंस हुए हैं, जिसमें से 19 महिलाओं के ऑपरेशंस हुए हैं और 83 जो पुरुष हैं उनके ऑपरेशंस यहाँ किए गए हैं। सभी ऑपरेशंस अच्छे रहे हैं, सफल रहे हैं। हमारे मरीजों को यहाँ जो भोजन की व्यवस्था, औषधियों की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई थी। सभी मरीज स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। ओपीडी के अंतर्गत भी काफ़ी मरीजों ने ओपीडी बहिरंग विभाग में सेवाओं का लाभ उठाया है। इसके साथ साथ अग्निकर्मा और योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी लोगों ने यहाँ पर बराबर शिविर की निःशुल्क सेवाओं का लाभ उठाया है। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, यहाँ उद्यमशाला बिजौली के अंतर्गत इस आवासीय शिविर का मैं